ओके, सो इस वीडियो में हम एक दूसरा टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का डिस्कशन करेंगे, जो है स्टैंडर्ड डीविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डीविएशन इज द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन और स्कैटर ऑफ द डेटा पॉइंट्स रिलेटिव टू इट्स मीन इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डीविएशन क्या होता है? जो हमारी एक मीन वैल्यू है उससे कितना दूर और कितना ज़्यादा या कितना कम हमारा एक्चुअल गिवन वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डीविएशन। ठीक है, जैसे कि समझिए कि आप लोग कुछ फ्रेंड्स हैं और जो फ्रेंड्स का जो कॉमन एक मीन जो आपका समझिए कि वेट हो गया, आपका 4-5 फ्रेंड्स है, उनका मीन वेट कितना है? 60 kg है। लेकिन समझो एक बंदे का वेट है 65 kg, एक बंदे का वेट है 55 kg, तो 5-5 kg का डिविएशन हुआ है मीन वैल्यू से, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट आपका एक्चुअल वैल्यू है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। Next, standard deviation is commonly abbreviated as SD and denoted by the symbol sigma, and it tells about how much data values are deviated from the mean value। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको हम लोग SD से एब्रीवेट करते हैं और इसका सिंबल है सिग्मा। लास्टली, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है? वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो जल्दी से हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो इंडिविजुअल डेटा का एक फॉर्मूला है जो कि है सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और जो डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो है, ये दोनों का एक ही कॉमन फार्मूला है, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, देखिए आप अलग अलग बुक्स रेफ़र करेंगे तो आपको अलग अलग फार्मूले मिलेंगे। मुझे बहुत सारे फार्मूले मिले स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के, यहाँ तक कि जब मैंने इसको गूगल किया था तो हर साइट पे अलग अलग फार्मूला मुझे मिल रहा था, लेकिन ये जो 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं ये मुझे सबसे सिंपल वाले लगे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये यूज़ करें तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा इन फॉर्मूलेज़ को हम लोग अप्लाई करके स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये रहा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 12, 15, 18, 10, 14, 21, 14, 16। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डेटा है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर लिया है मैंने और एक्स की वैल्यू डाली है। नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ना, उस फॉर्मूला में एक्स जो है ये स्मॉल एक्स है, लेकिन हमने जो टेबल बनाया है इसमें हमने जो वैल्यू डाली है वो है कैपिटल एक्स की। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्स का जो है हम लोग पहले सम लेते हैं, तो उसका समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इज़ 119। नेक्स्ट क्या है पता है, हमको स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम स्मॉल एक्स की वैल्यू इसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, और यू कैन से कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। अब जो कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये है, एक्स बार की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम इस एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम स्मॉल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स बार मतलब ये है मीन वैल्यू, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स, और यू कैन से समेशन ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 119 है डिवाइड बाय एन, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना है? सीरियल नंबर 8 है, इजंट इट? तो एन की वैल्यू है 8, कैलकुलेट कीजिए इसे तो आपको मिलेगा 14.8। तो 14.8 वैल्यू है एक्स बार की। अब हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर ये सारी x की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, x बार की वैल्यू भी आपको मिल गई है। अब स्मॉल x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 minus 14.8 is minus 2.8, 15 minus 14.8 is equals to 0.2, 18 minus 14.8 is equals to 3.2, 10 minus 14.8 is equals to minus 4.8, 14 minus 4.8 is equals to minus 0.8, 21 minus 14.8 is equals to 6.2, 14 minus 14.8 is equals to minus 0.8, लास्टली 15 माइनस 14.8 इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आप फिर से अच्छे से फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर एक्स कैसा है? वो है एक्स स्क्वायर,
तो लास्ट जो कॉलम है ये हमने बनाया है एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये जो वैल्यू आपको एक्स की मिली हुई है ना, इसको हमको स्क्वायर बनाना है। तो -2.8 स्क्वायर इज़ 7.84, 0.2 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.04, 3.2 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 10.24, -4.8 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 23.04, -0.8 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.64, 6.2 square is equals to 38.44, -0.8 square is equals to 0.64, lastly 0.2 square is equals to 0.04। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है। अब फिर से आप फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमको ये सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको सम अप करनी है। तो आपको मिलेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 80.92। ना फॉर्मूला को देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर भी है, आपके पास एन की वैल्यू भी है, तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप सारे वैल्यूज़ डाल दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 80.92 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10.115 इज इक्वल्स टू 3.18। तो 3.18 हो गया इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो काफ़ी आसानी से आप इंडिविजुअल डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन चेक कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है x की वैल्यू और f की वैल्यू, तो देखते हैं आपको पता चल जाएगा। ये है डिस्क्रीट सीरीज़ वाला फॉर्मूला, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू मैंने डाल दी है और f की वैल्यू भी डाली हुई है। तो हमको सबसे पहले फार्मूला को देखते ही क्या आया था हमारा पास, डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ f। तो पहले हम ये f की वैल्यू को हम सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ f है 17। नेक्स्ट हम f(x) को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये f को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको f(x) की वैल्यू मिलेगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 4, 6 इंटू 2 इज़ 12, 8 इंटू 3 इज़ 24, 10 इंटू 5 इज़ 50, 12 इंटू 3 इज़ 36, 14 इंटू 2 इज़ 28 एंड 16 इंटू 1 इज़ 16। हमारे पास f(x) की वैल्यू भी आ गई है। इसको हम फिर सम अप भी करते हैं, जिससे हमको मिलेगा समेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 170। नेक्स्ट आप फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू है d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। d मतलब डिविएशन। तो डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू d। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास है, x बार की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। x बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f(x) तो अब आपके पास है 170, समेशन ऑफ f भी आपके पास है 17। डाल दीजिए यहाँ पर 170 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल्स टू 10। तो x बार की वैल्यू आपको आ गई है। तो अब आपके पास x की वैल्यू है, x बार की वैल्यू है, तो आराम से आप d के वैल्यू, डिविएशन के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -6, 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -4, 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -2, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4, 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। डी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब ठीक से फॉर्मूला देखिए, डी कैसा है, डी स्क्वायर है। तो और एक कॉलम दिया है डी स्क्वायर के लिए, तो -6 स्क्वायर इज 36, -4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर तो 0 रहेगा, 2 स्क्वायर होगा 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36। डी स्क्वायर भी मिल गया है। फिर से फॉर्मूला देखिए, आपके पास क्या है, यस एफ डी स्क्वायर। तो आपको डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा एफ से, तो लास्ट कॉलम जो है वो है एफ डी स्क्वायर के लिए। 1 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 36, 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 एंड 1 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट और एक बार फॉर्मूला देखिए, आपके पास है समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। तो ये एफ डी स्क्वायर को हमको सम अप करना है, जिससे हमको मिलेगा समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर जो कि है 160।
ठीक है। ना फॉर्मूला के हिसाब से समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर भी हमारे पास है, समेशन ऑफ एफ भी हमारे पास है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डाल दीजिए सारी वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 160 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.41 विच इज़ इक्वल्स टू 3.067। तो देखिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया डिस्क्रीट सीरीज़ का। सिमिलरली हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। यह है कंटिन्यूस सीरीज़ का। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हम सेम वही वाला डिस्क्रीट सीरीज़ वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। एक्स का एक कॉलम है, एम तो मिड पॉइंट है हम देखते हैं, और एफ तो फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारे गिवन वैल्यूज़ हैं। नो अब फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ है, तो पहले हम एफ को सम अप करते हैं और समेशन ऑफ एफ हमारा निकल जाएगा। सो 10 + 3 + 2 + 1 + 4 समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट हम इसकी जो एक्स की जो मिड पॉइंट है वो डालते हैं। तो मिड पॉइंट पता करना तो काफ़ी सिंपल है। इसको लिए हमको 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो उससे हमको मिड पॉइंट पता चलेगी। तो 0 to 10 की मिड पॉइंट है 5, 10 to 20 की मिड पॉइंट है 15, 20 to 30 की मिड पॉइंट है 25, 30 to 40 की मिड पॉइंट है 35 और 40 to 50 की मिड पॉइंट है 45। ठीक है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू भी हमको मिल गई है। नेक्स्ट कॉलम है एफ एम के लिए। तो इसमें क्या होता है, एफ को हमको मल्टीप्लाई करना है एम से। ठीक है, 5 × 10 इज़ 50, 15 × 3 45, 25 × 2 50, 35 × 1 35, 45 × 4 इज़ 180। ठीक है, सेकेंडली हम लोग समेशन ऑफ एफ एम भी कर लेते हैं जो है 360। नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू, डिविएशन की वैल्यू। तो डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m - x बार इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में m की जगह कैपिटल X था, लेकिन यहाँ पर x तो कॉन्टीन्यूस के रेंज के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पर m बना देते हैं इसे, और उससे पहले हमको x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही तरीके से कैलकुलेट करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एम इज 360 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ है 20। कैलकुलेट कीजिए इसे, आपको मिलेगा 18। तो x बार है 18, x बार की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू तो पता है। अब हम आराम से d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 - 18 इज इक्वल्स टू -13, 15 - 18 इज इक्वल्स टू -3, 25 - 18 is equals to 7, 35 - 18 is equals to 17, 45 - 18 is equals to 27। डी की वैल्यू भी मिल गई है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो अगले कॉलम हम डी स्क्वायर के लिए डालते हैं। -13 स्क्वायर इज़ 169, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, 27 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 729। ठीक है, नेक्स्ट और एक बार फॉर्मूला को देखिए, हमारे पास यहाँ पे चाहिए हमें f × डी स्क्वायर। तो हमको f और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। 10 × 169 इज़ 1690, 3 × 9 इज इक्वल्स टू 27, 2 × 49 इज इक्वल्स टू 98, 1 × 289 इज इक्वल्स टू 289 एंड 4 × 729 इज इक्वल्स टू 2916। नेक्स्ट फॉर्मूला में देखिए हमारे पास है समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। तो हमको ये सारी वैल्यू को सम अप करनी है, जिससे आपको समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर मिलेगा जो है 5020। नाउ आपके पास समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर भी है, आपके पास समेशन ऑफ एफ भी है, तो सब कुछ आप फॉर्मूला में डाल दीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5020 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 251 इज इक्वल्स टू 15.84। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 15.84। ठीक है, तो यह तरीका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो आज की स्टैंडर्ड डिवीजन की ये थी। थैंक यू।